तो इस साल के रेसलमेनिया में भाई कोडी रोड्स ने फाइनली अपनी स्टोरी फिनिश की थी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के साथ। और उसके बाद भाई लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगा ये कहने में कि उनका टाइटल रेन तो ऑलरेडी बोरिंग होना भी शुरू हो चुका है, जो कि भाई ऑफ कोर्स गलत था, क्योंकि उस टाइम पे भाई उनको चैंपियनशिप के साथ ज्यादा उतना टाइम भी नहीं हुआ था। बट अब भाई उनके टाइटल रेन को हो चुके हैं पूरे 5 महीने से भी ज्यादा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उनका टाइटल रेन क्या सच में बोरिंग है, और अगर नहीं है तो कैसा है। हम शुरुआत से लेके अंत तक भाई उनके टाइटल रेन के हर डिफेंस के बारे में बात करेंगे, और फाइनली भाई फिर इन दी एंड में एक बढ़िया डिसीजन लेंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना, और बाकी भाई ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो कोडी रोड्स की जो भाई पहली फ्यूड थी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए वो थी अगेंस्ट एजे स्टाइल्स, और सेम चीज भाई रोमन रेंस के साथ भी हुई थी 2016 के रेसलमेनिया के बाद। उनकी पहली फ्यूड भी एजे स्टाइल्स के साथ ही हुई थी। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये एक बढ़िया स्टार्ट थी कोडी रोड्स का टाइटल रेन की। और भाई जो उनका मैच हुआ था एट बैकलैश में, वो भी फ्रांस में, उसने भाई सारी की सारी एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर दिया था। और पॉसिबल भाई वहां पे हमें देखने को मिला था लाउडेस्ट क्राउड, या फिर तुम कहो वन ऑफ द लाउडेस्ट क्राउड इन रेसलिंग हिस्ट्री। और जिस मैच को भाई डेव मेलर ने 5 स्टार भी दिए थे, तो यहाँ पे तो भाई सब कुछ परफेक्ट था। और इसके बाद भाई जो सेकंड फ्यूड थी कोडी रोड्स की डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए वो थी अगेंस्ट लोगन पॉल, जो कि भाई पहले स्टार्टिंग में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टीज किया था ऐसा टाइटल फॉर टाइटल मैच। बट बाद में भाई उन्होंने इस मैच को सिर्फ खाली अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए करवाया, जिसकी वजह से मेरी भाई थोड़ी इस मैच के लिए बहुत ज्यादा हाइप गिर गई थी। और जो इनका मैच हुआ भी था किंग ऑफ द रिंग में, वो भी ठीक तो था बट उतना कुछ खास भी नहीं। और ये फ्यूड भाई मेरे को ऐसा लगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खाली एक पेपर व्यू फिल कराने के लिए करवा रखी थी, और इस मैच से भाई किसी को कुछ फायदा भी नहीं हुआ, और खाली पीली में भाई लोगन पॉल को एक लॉस भी लेनी पड़ गई थी, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन उनके लिए अच्छा था। और बाकी भाई इसके बाद हम अगेन वापस से एजे स्टाइल वाली फ्यूड में वापस आ जाते हैं, जब एजे स्टाइल भाई अपना स्मैकडाउन में हील टर्न कर देते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है एक आई क्विट मैच बिटवीन एजे स्टाइल एंड कोडी रोड्स एट क्लैश ऑफ द कैस्टल इन स्कॉटलैंड। तो बिल्ड भाई इस मैच का बहुत ही बढ़िया था, बट जो उनका मैच हुआ था वो मेरे को लगता है नहीं कि मेरे लिए एक्सपेक्टेशन को पार कर पाया, जो कि उन्होंने सेट की थी आई क्विट मैच के लिए। मैच बढ़िया तो था, बट फिर भी भाई जो इस मैच की एंडिंग थी उसमें भाई एजे स्टाइल बहुत ही ज्यादा वीक लगे। एक कावट की तरह भाई उन्होंने स्टील स्टेप्स के डर के मारे इस मैच को क्विट कर दिया, जो कि भाई बहुत ही वीक एंडिंग थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इससे भी अच्छी एंडिंग प्लान कर सकती थी। और यहाँ से भाई मेरे को लगता है कि जो कोडी रोड्स का टाइटल रेन था वो सच में थोड़ा बहुत बोरिंग होना शुरू हो गया, क्योंकि इसके बाद भाई मनी इन द बैंक में उन्होंने पहली बात तो अपना टाइटल डिफेंस नहीं किया था, जिसने भाई थिंग्स को और भी ज्यादा वर्स बना दिया। और जो फ्यूड इसके बाद उनकी थी भी, वो भी थी अगेंस्ट सोलो सिकोवा। और इस मैच को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने कराया डब्ल्यूडब्ल्यूई के सेकंड बिगेस्ट पेपर व्यू ऑफ द ईयर में, जो कि है समर स्लैम। और जिस मैच में भाई हाइप तो थी, बट वो सारी की सारी हाइप मैच के लिए नहीं, रोमन रेंस के रिटर्न के लिए थी। बट फिर भी भाई जो उनका टाइटल मैच था वो बढ़िया था, क्योंकि जो कोडी रोड्स का टाइटल रेन है वो भाई रेसलिंग के टर्म्स में भाई डेफिनेटली डिलीवर कर रहा था। बट फिर भी भाई जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे सारा का सारा फोकस जो था वो रोमन के रिटर्न में था, तो इसलिए मैच के बारे में तो कोई बात भी नहीं करता है। और बाकी भाई इसके बाद जो लेटेस्ट फ्यूड थी रिसेंटली कोडी रोड्स की, वो थी अगेंस्ट केविन ओवंस, जो कि एक फेस वर्सेस फेस मैच था। तो भाई डेफिनेटली यहाँ पे जो बिल्डअप था वो बहुत ही वीक था। बट फिर भी भाई जैसे मैंने कहा कि कोडी रोड्स का टाइटल रेन भाई रेसलिंग के टर्म्स में डेफिनेटली डिलीवर कर रहा था, और ये मैच भाई उसका परफेक्ट एग्जांपल है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे केविन ओवंस का हील टर्न भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट वो नहीं हुआ। और पॉसिबली भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उस वाली चीज को आगे के लिए सेव करके रखा हुआ है। और इन सबको मिला के भाई कोडी रोड्स ने 5 महीने में अपनी चैंपियनशिप को खाली 5 ही बार डिफेंड किया है। और कोडी रोड्स को भाई मेरे हिसाब से आई थिंक एक फाइटिंग चैंपियन होना चाहिए था, बट भाई पूरे 5 महीने जाने के बाद अब वो फाइनली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं स्मैकडाउन में, जो कि होगा अगेंस्ट सोलो सिकोवा, वो भी नेक्स्ट वीक इन अ स्टील केज मैच, जो कि भाई मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। क्योंकि भाई अगर तुम फाइटिंग चैंपियन हो तो कम से कम तुम्हें एक बार तो भाई वीकली शो में अपना टाइटल डिफेंड करना ही चाहिए। और जो चीज भाई रोमन रेंस ने पिछले टाइटल रेन के स्टार्टिंग के 2 महीने के अंदर ही कर दी थी। बट फिर भी भाई मेरे को लगता नहीं कि कोडी रोड्स के टाइटल रेन को हम कहीं से भी बोरिंग कह सकते हैं, क्योंकि वो तो भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी बात हो गई। क्योंकि भाई कोडी रोड्स ऑफ कोर्स भाई हर टाइटल डिफेंस में भाई बढ़िया मैच डिलीवर करते हैं, तो बोरिंग कहना तो भाई उनके टाइटल रेन को बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। मेरे अकॉर्डिंग भाई सिर्फ एक ही पार्ट उनके टाइटल रेन में बोरिंग था, और वो था जब वो भाई सोलो सिकोवा के अगेंस्ट में होते हैं। और वही चीज नेक्स्ट वीक भी होने वाली है। सारी की सारी हाइप भाई वहां पे उस मैच में मैच के लिए नहीं है, रोमन रेंस के रिटर्न के लिए है। और बाकी भाई इसके बाद जो कोडी रोड्स का नेक्स्ट टाइटल डिफेंस होगा वो पॉसिबली बैड ब्लड में हो सकता है, क्योंकि वो उनका होम टाउन है। अब या तो भाई वो होगा अगेंस्ट केविन ओवंस, या फिर हमें वहां पे देखने को मिलेगा एक टैग टीम मैच कोडी रोड्स और रोमन रेंस और सोलो सिकोवा और जिगा फाटो के बीच में पॉसिबली। तो अभी तक तो भाई मैं कोडी रोड्स का जो टाइटल लेना है उसको एवरेज ही कहूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आगे जाके उनका टाइटल लेन इंटरेस्टिंग नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने तो बची हुई हैं, जैसे कि भाई रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स पार्ट 3, केविन ओवंस का हील टर्न, और उनका और कोडी रोड्स का एक बेबी फेस वर्सेस हील मैच, जो कि हो सकता है पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज में, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज केविन ओवंस का होम टाउन है, जो कि कनाडा में होगा। और इसके बाद भाई रॉक के साथ एक रेसलमेनिया मैच भाई, जिसका ऑलरेडी बहुत बढ़िया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बिल्डअप करके रखा हुआ है। और उसके बाद फाइनली इन दी एंड एक बहुत ही बढ़िया फ्यूड अगेंस्ट रैंडी ऑर्टन, जो कि रेसलमेनिया के बाद पॉसिबली शुरू हो सकती है, क्या पता उससे पहले भी हो जाए, हु नोस। और भाई इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई जो कोडी रोड्स का टाइटल रेन है वो अंत तक जाते आते तो भाई डेफिनेटली रोमन रेंस के टाइटल रेन से तो बढ़िया नहीं होगा ऑफ कोर्स, बट फिर भी इस चैंपियनशिप की हिस्ट्री में एक बढ़िया टाइटल रेन तो बन ही जाएगा। अब ऐसा होगा या फिर नहीं होगा ये जानने के लिए तो हमें भाई बहुत लंबे टाइम का वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था भाई कोडी रोड्स के टाइटल रेन के ऊपर। तुम अपना ओपिनियन कमेंट करना मत भूलना, और साथ में अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।